नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल सिंह नए टॉपिक के साथ कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में हमने रिब्स और वर्टिब्रा कॉलम कंप्लीट किया था। अब उसके बाद आता है हमारे पास अपेंडिकुलर बोन्स। कौन सी आती है? अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन को हम अनुबंधीय बोन भी, अनुबंधीय अस्थि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर बोन को हम अनुबंधीय अस्थियां भी कहते हैं। अपेंडिकुलर बोन की संख्या 126 होती है। कितनी होती है? अपेंडिकुलर बोन की संख्या 126 होती है और ये दो प्रकार की होती हैं। अपेंडिकुलर बोन दो प्रकार की होती हैं। ये हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक अपर लिप्स और एक लोअर लिप्स। अपर लिप जो होता है हमारा वो हिप से ऊपर होता है और लोअर लिप्स जो होता है वो नीचे होता है। नीचे का पार्ट जो होता है वो लोअर लिप्स कहलाता है, लोअर लिप्स कहलाता है। तो ये हमारे दो प्रकार होते हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। अपर लिप को कहते हैं ऊपरी अग्रांग। क्या कहते हैं? ऊपरी अग्रांग। ऊपरी अग्रांग में हमारी 64 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 64 हड्डियां होती हैं। और जो लोअर लिप्स होता है, निचला अग्रांग होता है, उसमें 62 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 62 हड्डियां होती हैं। तो अब हम लेते हैं पहला अपर लिप्स। अपर लिप्स में क्या है? अपर लिप्स की जो हमारी पहली बोन है वह है हमारी कैल्विकल बोन। कैल्विकल बोन कौन सी होती है? ये वाली जो होती है, ये हमारी जो होती है, जिसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये संख्या में दो होती हैं। कितनी होती हैं? संख्या में दो होती है। कॉलर बोन संख्या में दो होती है और कैल्विक बोन जो होती है वो यहाँ से, ये जिसे हसिया बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हसिया बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं हमारी दूसरी स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन कौन सी होती है? स्कैपुला बोन हमारे कंधे के पीछे वाली बोन होती है। ये चौड़ी बोन होती है, चौड़ी चपटी बोन होती है। इसकी संख्या भी दो होती है। स्कैपुला बोन की संख्या भी दो होती है। ये कंधे के पीछे की अस्थि होती है। कंधे का जो भाग है, ये कंधा, इसके पीछे वाली अस्थि होती है, तो इसे क्या कहते हैं? हम स्कैपुला बोन कहते हैं। इनकी संख्या भी दो होती है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन की संख्या भी दो होती है। कितनी होती है? ह्यूमरस बोन की संख्या भी दो होती है और ये हमारे अपर आर्म की भुजा होती है। मतलब ऊपरी भुजा की, जो ऊपरी भुजा है हमारी एल्बो से ऊपर और शोल्डर तक, जो ये हमारी ह्यूमरस बोन होती है, इनकी संख्या भी दो होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा रेडियस बोन। रेडियस बोन की संख्या भी दो होती है। कितनी होती है? रेडियस बोन की संख्या दो होती है और ये हमारे फोर आर्म्स की भुजा है। किसकी है? अग्र बाहु की भुजा है। अग्र बाहु मतलब एल्बो जॉइंट से लेकर के रिस्ट तक जो होती है, ये हमारी रेडियस अल्ना बोन होती है। कौन सी होती है? रेडियस बोन होती है और अल्ना होती है। उसके नीचे आता है फिर हमारा अल्ना बोन। अल्ना बोन की संख्या भी दो होती है। ये भी हमारे अग्र बाहु की भुजा होती है। तो किसकी होती है? अग्र बाहु की भुजा होती है। उसके बाद आता है हमारा कार्पल बोन। कौन सा आता है? कार्पल बोन। कार्पल बोन की संख्या 8 + 8 16 होती है। कितनी होती है? 8 + 8 = 16 होती है। ये हमारी कलाई की भुजा होती है। किसकी? कलाई की भुजा, कलाई की अस्थियां होती है। ये जो हमारी कार्पल बोन है 8 + 8, ये हमारी कलाई की अस्थियां होती हैं। किसकी? कलाई की अस्थियां होती हैं और ये संख्या में 16 होती है। अब जो कार्पल बोन होती है ये हमारी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है कार्पल बोन। एक तो हृदय के समीपस्थ वाली और दूसरी हृदय से दूर वाली, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल बोन और डिस्टल बोन। ये हमारी दो प्रकार की होती हैं कार्पल बोन। तो इसकी एक ट्रिक है, पहले जो प्रॉक्सिमल बोन होती है उनकी ट्रिक है ये SLTP। क्या है? SLTP। S से स्टेफाइड, L से ल्यूनेट, T से ट्राइल्यूट्रल, P से प्यूसिफॉर्म। तो ये तो होगी हमारी शरीर के समीप, हृदय के समीपस्थ वाली अस्थियां। कौन सी? जो हृदय के समीप हैं, हृदय के समीप हैं, तो ये होगी हमारी हृदय के समीप वाली अस्थियां, प्रॉक्सिमल बोन, स्टेफाइड, ल्यूनेट, ट्राइल्यूट्रल और प्यूसिफॉर्म। उसके बाद आती है हमारी डिस्टल बोन। ये हृदय से दूरस्थ होती है, दूर होती है हृदय से। तो पहली होती है हमारी
ट्रिपीजियम, ट्रिपेफाइड, कैपिटेट और हेमेट, ये भी 4 होती हैं। जो कार्बन के प्रकार है ये भी 4 है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड 8 हो गई। तो ये 2 की संख्या में होती है, वो 8 + 8 16 होती है ये। अब आता है हमारा मेटाकार्बन बॉन्ड। मेटाकार्बन बॉन्ड की संख्या 5 + 5 होती है। ये टोटल 10 होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारी हथेली की बॉन्ड होती है, ये वाली 1 2 3 4 5, ये हथेली की बॉन्ड होती है हमारी। मेटाकार्बन हथेली की अस्थियां हैं। फिर आता है हमारा फ्लेंजर बॉन्ड। फ्लेंजर बॉन्ड की संख्या 14 + 14 28 होती है। कितनी होती है? 14 + 14 28 होती है। जो ये हमारी उंगलियां होती हैं, ये उसमें पाई जाती है, उंगली में पाई जाती है। इनकी संख्या 28 होती है। अब आता है हमारा लोअर लिम्स। कौन सा आता है? लोअर लिम्स। लोअर लिम्स की संख्या 62 होती है। लोअर लिम्स में हमारा पहला पार्ट है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। पेल्विक बोन जो होती है वो हमारी 3 अस्थियों से बनी होती है। इसमें पहली होती है इलियम, दूसरी इस्टियम, तीसरी पीविस। ये 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं और इन तीनों के मिलने से जो अस्थि बनती है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एल्यूमिनेट बोन। कौन सी है? एल्यूमिनेट बोन। और जो हमारी इस्टियम बोन होती है, शरीर की बैठी हुई अवस्था का संपूर्ण भार इसी बोन पर होता है। ये हमारी कुल्ले की बोन है। किसकी है? कुल्ले की बोन होती है। पेल्विक बोन कुल्ले की बोन होती है और ये 3 प्रकार की होती है, इलियम, इस्टियम, पीविक। अब आता है उसके बाद हमारा फीमर बोन। फीमर बोन की संख्या भी 2 होती है। फीमर बोन की संख्या 2 होती है। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर बोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर बोन। ये हमारी ऊपरी पैर में पाई जाती है। ऊपरी पैर में जांग, जहाँ पे ये थाई बोन होती है, इसे कहते हैं फीमर। और शरीर की सबसे लंबी अस्थि है ये। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर बोन। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। उसके बाद आता है हमारा पटेला बोन। पटेला बोन हमारे घुटने की बोन होती है, जो घुटने का कैप, जैसे नी कैप के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? नी कैप के नाम से भी जाना जाता है। ये घुटने की बोन होती है, इसे नी कैप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है हमारी टीबिया बोन। टीबिया बोन की संख्या भी 2 होती है। टीबिया बोन की संख्या भी 2 होती है। टीबिया बोन को साइन बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा फेबुला बोन। फेबुला बोन टीबिया बोन से लंबी होती है और ये निचले पैर की हड्डियां होती है। दोनों टीबिया और फेबुला निचले पैर की हड्डियां होती हैं। ये नी जॉइंट से लेकर के एंकल जॉइंट तक जुड़ी रहती है, होती है टीबिया और फेबुला बोन। उसके बाद आता है हमारा टार्सल बोन। टार्सल बोन होती है हमारी 7 + 7 = 14। टार्सल बोन की संख्या 14 होती है। इसकी में भी एक ट्रिक है याद करने की। कौन कौन सी होती है? TCNCC। टी से टेलस, एक बोन होती है टेलस। दूसरी होती है सी से कैल्केनियस, ये भी एक होती है। उसके बाद आती है तीसरी एन से नेविकुलर। नेविकुलर बोन की संख्या भी 1 होती है। उसके बाद आती है हमारी क्यूसिफॉर्म बोन। क्यूसिफॉर्म बोन की संख्या 2 होती है, वो सॉरी 3 होती है। इनकी संख्या 3 होती है। और तीसरी आती है हमारी क्यूबाइड बोन। क्यूबाइड बोन की संख्या 1 होती है। अक्सर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्यूबाइड बोन किसका पार्ट है? किस बोन का पार्ट है क्यूबाइड? क्यूबाइड बोन हमारे पैर की हड्डी है। और फीमर बोन भी कई बार आई है। फीमर बोन ये भी पूछा और क्वेश्चन है फीमर बोन का। और इधर भी कैल्वी बोन, बूटी बोन के नाम से जानी जाती है। ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।